हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विथ मोहन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास ज़रूर देखें। तो आज की क्लास हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल हुआ, बीता हुआ समय। परफेक्ट मतलब कोई एक्शन जो है परफेक्ट हो गया है, यानी जब हमें बताना हो कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन भूतकाल में यानी पास्ट में कोई भी काम पूर्ण रूप से हो गया है, यानी पूर्ण रूप से हो चुका था, यानी हो गया था, तो उन सभी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे हिंदी भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट जो नहीं समझे, जो कि हम इसको पहले बहुत अच्छे से बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ए थे, ई थी, आएगा या फिर आता है। तो उन सभी वाक्य को या सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम पहले बता चुके हैं और नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे सारे एक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर भी हम बता देते हैं, और जो वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो हम उसके लिए हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट से मतलब यानी भूतकाल की बात है, जब कोई एक्शन हो चुका था, यानी परफेक्ट है तो कोई भी काम हो गया होगा, यानी कोई भी एक्शन जो है पास्ट में परफेक्ट हो गया होगा, पूर्ण हो गया होगा। हिंदी में जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ए थे, आए थे, ई थी, ओ थे, ये सभी आता है, उन सभी वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो समझ गए कि क्या होगा? सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी या आ था, ई थी, ए थे आएगा, वो सभी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर तो जानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस को जो बनाएंगे वो एक स्ट्रक्चर पे बनता है। जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तब तक कोई कॉन्सेप्ट को हम सही कोई भी सेंटेंस को सही नहीं बना सकते। तो वही हम स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर लिखने के बाद और भी अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट, हेड, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि वर्ब 3 परफेक्ट को दिखाता है और हेड पास्ट परफेक्ट को दिखाता है, जो हम पहले बता चुके हैं टेंस पहचाने में। ये सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसका हम नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो हम पहले बता चुके हैं कि जिसको एक स्ट्रक्चर याद रहेगा, एक नहीं तो जिसको नेगेटिव स्ट्रक्चर तक याद रहेगा, वो सभी स्ट्रक्चर खुद से ही बना सकता है। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पहले हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड, हेड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब 3, ऑब्जेक्ट। जो कि ये सभी स्ट्रक्चर है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। जो नहीं लिख सकते हैं वो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरा पिछले क्लास देखिएगा तो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही सारे टॉपिक को
सभी स्ट्रक्चर और सभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, और ये जो है आसान है, इसलिए हम यहाँ पे सभी स्ट्रक्चर को नहीं लिखते हैं। तो ये रहा स्ट्रक्चर तो हम लिख दिए हैं। जब तक हम हिंदी से नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं समझेंगे, तब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम कोई आसान ही लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आप जा, यहाँ पे हम लिखते हैं आप जा चुके थे, आप जा चुके थे। यहाँ पे क्या लिखे हम, आप जा चुके थे। तो यहाँ पे क्या है, चुके थे यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे। आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप गए थे, आप गए थे, या फिर आप जा चुके थे। तो बात तो एक ही है, सेंटेंस का भाव तो एक ही है, आप जा चुके थे या फिर आप गए थे। यहाँ पे हम गए भी यानी ए थे भी लिख सकते हैं, या जा चुके थे भी लिख सकते हैं। तो इसका हम पहले बनाते हैं, आप जा चुके थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये सिंपल है, तो इसके लिए हम सिंपल स्ट्रक्चर लगाएंगे। ये क्या है, स्ट्रक्चर। तो आपका इंग्लिश क्या होता है, जो कि हम पहले बताए हैं, तो यू होता है, तो यू लिखेंगे, और यू के साथ यहाँ पे हेड है, तो हेड एक ही है, तो हेड आएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब 3 है, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना का इंग्लिश होता है गो, और गो का वर्ब 3 क्या होता है, गोन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गोन। ही हैड गोन, वह गए थे, आप गए थे। यहाँ पे क्या है, आप। अगर यहाँ पे वह बोले तो ही बोलना पड़ेगा, ही हैड गोन, वह गए थे, वह गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह आप जा चुके थे, यू हैड गोन, या फिर आप गए थे, यू हैड गोन। इसी का हम नेगेटिव भी लिखते हैं, यही सेंटेंस का नेगेटिव लिख देते हैं हम यहाँ पे, आप नहीं, यहाँ पे हम गए थे, आप नहीं गए थे, आप नहीं गए थे, या फिर आप नहीं जा चुके थे। तो सेंटेंस का मतलब तो एक ही है, यानी ये सभी सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव के लिए, पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू। उसके बाद यू के साथ क्या आता है, यहाँ पे हेड, तो एक ही है, तो हेड ही आएगा। उसके बाद नहीं के लिए नोट आएगा, तो यहाँ पे हम नोट लिखते हैं। उसके बाद वर्ब 3 है, तो वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना का वर्ब 3 क्या होता है, गोन। ही हैड नॉट गोन, आप नहीं गए थे, या फिर आप नहीं जा चुके थे, कुछ भी हम बोल सकते हैं इसको। और इसी का हम इंट्रोगेटिव भी यहाँ पे बना देते हैं, जो कि हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तो नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि वो सब आसान है, आप लोग लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी पहले बहुत ही अच्छे से सभी टॉपिक में वहाँ पे बताया है। जब मैं 10 से स्टार्ट किया तो वहाँ से सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर लिखता हूँ, नहीं तो 10 से पहले लगभग 50 क्लास तक मैंने पूरा डिटेल में बताया, सभी स्ट्रक्चर और सभी एग्जाम्पल के साथ। तो आप नहीं गए थे, यू हैड नॉट गोन। इसी का हम इंट्रोगेटिव कर देते हैं, क्या आप गए थे। इंट्रोगेटिव क्या होता है, किसी से हम सवाल पूछते हैं, यानी क्या सिर्फ शुरू आता है, क्या आप गए थे, क्या आप जा चुके थे। तो इसके लिए प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो क्या है, क्या के लिए पहले हम हैड को भेजते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड। तो हैड को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप। आपका क्या होता है इंग्लिश, यू, हैड यू। उसके बाद क्या आता है, वर्ब 3। तो जाना का वर्ब 3 क्या होता है, गोन, हैड यू गोन। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, हैड यू गोन, क्या आप गए थे, क्या आप जा चुके थे, ये हुआ। और इसी का हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जगह है मेरे पास। क्या आप नहीं गए थे, हैड यू नॉट गोन। हम इसका एक डबल इंट्रोगेटिव का लेते हैं यहाँ पे। अगर इसका हम यहाँ पे नेगेटिव बनाए, क्या आप नहीं गए थे, हैड यू नॉट गोन, वो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, आप कब गए थे, आप कब गए थे। ये क्या होता है, ये डबल इंट्रोगेटिव होता है।
जो कि हम पहले बता चुके हैं अपने भाषा में समझाने के लिए क्या बोले थे, जब सेंटेंस के बीच में क्यों, कैसे, कौन, क्या, कब, ये सभी सेंटेंस के बीच में आता है तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों, कैसे, कौन, क्या जो आता है पहले हम उसका इंग्लिश लिखते हैं, WH से होता है शुरू। तो WH, कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। तो कब का इंग्लिश यहाँ पे व्हेन लिखे, व्हेन, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हेन हैड यू, जाना का वर्ब 3 गोन, व्हेन हैड यू गोन, आप कब गए थे, आप कब जा चुके थे। तो ये रहा आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो भी नहीं समझे उसके लिए हम फिर से यहाँ पे समझाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है हम पहले बता चुके हैं काफ़ी अच्छे से। पास्ट मतलब बीता हुआ समय यानी भूतकाल का, और परफेक्ट मतलब एक्शन को दिखाता है, परफेक्ट यानी कोई भी काम पूर्ण हो गया है, यानी पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट में कोई भी काम पूर्ण हो गया है, हो गया था। तो उन सभी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे। जो वो नहीं समझे उसके लिए हम हिंदी लिख दिए, जिस वाक्यांत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे, ई थी आता है, उन सभी सेंटेंस को, उन सभी वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, क्योंकि वो सभी पास्ट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होता है। तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखें, सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं हैं, और भी स्ट्रक्चर होते हैं इसका, लेकिन आप लोग उसको खुद से बना सकते हैं। आप जा चुके थे, तो आप का इंग्लिश यू हुआ सब्जेक्ट, हैड जाना इंग्लिश वर्ब 3 गोन। आप जा चुके थे, यू हैड गोन। आप नहीं गए थे या फिर आप नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गोन। क्या आप गए थे या फिर क्या आप जा चुके थे, हैड यू गोन। आप कब गए थे, आप कब जा चुके थे, व्हेन हैड यू गोन। जो कि आज का था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास बेहद पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर।